हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उषा जैनम वंडर स्टिच सिलाई मशीन के लिए कवर बनाकर तैयार करेंगे। हमने हमारी सिलाई मशीन को टेबल के अंदर सेट करवा रखा है, तो इसके साइज़ का हम कवर बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपने सिलाई मशीन को टेबल के अंदर ऐसे सेट नहीं करवा रखा है, अगर आप टेबल के ऊपर इस तरह से रख कर इस मशीन से सिलाई करते हैं तो इसके कवर में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं ये भी हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से रखी हुई सिलाई मशीन का भी आप परफेक्ट तरीके से इसी तरह से कवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम इसे फिर से टेबल के अंदर सेट कर देते हैं, एक्सटेंशन को हम हटा देते हैं। तो चलिए अब हम इस सिलाई मशीन का कवर बनाना शुरू करते हैं। कवर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फोम शीट कट करके रखी है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 12 इंच और लंबाई हमने रखी है 20 इंच। अगर आप इस सिलाई मशीन को टेबल के ऊपर रखकर सिलाई करते हैं तो आप लंबाई और चौड़ाई में 2-2 इंच एक्स्ट्रा लें। चौड़ाई आप रखें 14 इंच और लंबाई आप रखें 22 इंच। इस तरह से फोम शीट कट कर लें। अस्तर के लिए हमने ये कपड़ा कट करके रखा है, तो आप अस्तर में किसी भी तरह का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें ये फोम शीट रखनी है इस तरह से। तो अस्तर का कपड़ा हमने चारों तरफ से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। इसके ऊपर फोम शीट रख दी है और अब इसके ऊपर हम मैन फैब्रिक रखेंगे। मैन फैब्रिक भी हमने चारों तरफ से फोम शीट से आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब इसके ऊपर हमें क्विल्ट के लिए सिलाई लगानी है। तो आप चाहें तो चेक वाली सिलाई भी लगा सकते हैं। सीधी सिलाई लगाने के लिए आप चाहें तो पहले सीधी लाइनें ड्रॉ कर लें और फिर उन लाइनों के ऊपर सिलाई लगा लें। लेकिन हमने यहाँ पर जो मैन फैब्रिक लिया है उसकी जो डिज़ाइन है उसमें लाइनें बनी हुई हैं, उन्हीं लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगाकर इसको क्विल्ट करके तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। इसी तरह से हमने सेम साइज की एक और शीट क्विल्ट करके तैयार कर ली है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चेक वाली सिलाई लगाई है। जो भी पैटर्न आपको पसंद हो उस पैटर्न से आप इसके ऊपर सिलाई लगाकर क्विल्ट करके तैयार कर सकते हैं। तो 2 बराबर साइज की हमने शीट बनाकर तैयार कर ली है। ये हमने पॉकेट्स बनाने के लिए भी शीट क्विल्ट करके तैयार कर ली है, जिसकी लंबाई हमने रखी है 13 इंच और चौड़ाई हमने रखी है 6 इंच। सेम साइज की हमने एक और शीट तैयार करी है। इसके एक साइड से हमने ऐसे सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम इसको भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी कपड़े की स्ट्रैप कट करी है। इसे हमें ऐसे स्टिच करना है। अब यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने ये पॉकेट के लिए दोनों शीट तैयार कर ली हैं। अब यहाँ से इस शीट को हम लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से पॉकेट वाली शीट का भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस पर भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोनों लाइनों को यहाँ पर ऐसे मिलाते हुए रखना है और इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है।
अब साइड से भी हम लगभग आधा इंची ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए पॉकेट्स पर सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड से भी ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने एक शीट पर ये 2 पॉकेट अटैच कर लिए हैं। इसी तरह से हमने इस वाली शीट पर भी ये पॉकेट्स अटैच कर लिए हैं। अब दोनों के सीधे साइड हमें ऐसे मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड ये पॉकेट्स हैं, ऐसे रखा हमने। ये पॉकेट वाला साइड ऐसे रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है 3 साइड, यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स सा बना लेते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले कोने पर भी मार्किंग करेंगे 3-3 इंच पर और यहाँ से इसे हम कट करके निकाल देते हैं। अब यहाँ से हम इसे ऐसे पकड़ेंगे यहाँ पर हम इस पर पहले पिंस लगा लेते हैं। और यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड से भी ऐसे ही पहले से पिन अप कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस पर भी यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने ये दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड टर्न कर लेते हैं। ये हमने इसे राइट साइड टर्न कर लिया है और ये दोनों साइड हमने 2-2 पॉकेट्स बना लिए हैं जिसमें आप सिलाई का सामान रख सकते हैं। और यहाँ से नीचे की तरफ हम इसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए भी हमने 2 इंच चौड़ी यहाँ पर कपड़े की पट्टी कट करी है। इसे हम नीचे की तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे फिनिश कर लेते हैं।
तो देखिए हमने ये नीचे की तरफ से भी कपड़े की पट्टी इसके साथ में स्टिच कर ली है और पॉकेट भी फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर हैंडल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी उषा जैनोम वंडर स्टिच सिलाई मशीन के लिए कवर बनकर तैयार हो गया है। ये हमने मशीन को टेबल में सेट करवा रखा है, तो इसके ऊपर ये कवर एकदम फिट आएगा। लेकिन अगर आप इसी सिलाई मशीन को टेबल पर रखकर सिलाई करते हैं और उसका कवर बनाना चाहते हैं तो लंबाई चौड़ाई में फोम शीट 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो कवर थोड़ा बड़ा बनेगा और बिल्कुल फिट आएगा। बाकी बनाने का तरीका यही सेम है। हमने इस पर दोनों साइड 2-2 पॉकेट लगाए हैं। आप चाहें तो एक साइड भी लगा सकते हैं। इन पॉकेट्स में आप सिलाई का बहुत सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आप जब भी सिलाई करेंगे तो आपको सिलाई का सामान ढूंढने में आसानी रहेगी। और ये कवर मशीन को धूल मिट्टी से भी बचाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।